सवाल ये कि मेरा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई बैर नहीं है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमारे देश को बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मिले हैं, लेकिन हुआ ये कि अब धीरे धीरे कोई पैमाना नहीं है। कोई भी आदमी जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो यहाँ आए, उससे कहेंगे 1,84,000 दो, 2,84,000 दो, उसका एडमिशन ले लेंगे। वो भीड़ बढ़ाते बढ़ाते 500, 400, 800 का बैच बनाएंगे। अरे भाई, आप कुछ फिल्टर करोगे अपनी लेवल पे कि भाई ये आदमी सिविल देने लायक है या इस उम्र का आदमी है, या आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आओ तब हम आपको लेंगे। जो आया सिंपल, आपने उसको सब्जबाग दिखाया कि हमारे यहाँ बस 2 साल कोचिंग कीजिए, आप तो IAS बन जाएंगे, और आपने भीड़ इकट्ठा कर ली। मैंने देखा, मुझे इतना अचरज हुआ। हमारे ज़माने में तो टीचर कभी ऐसे नहीं था। मुझे इतना अचरज हुआ कि क्लासरूम में टीचर माइक से पढ़ा रहा है और स्पीकर से उसी क्लास में बच्चे सुन रहे हैं, और इतनी लंबी दूरी है। और मैंने देखा, मैं एक बैच में होते हैं 450-500 बच्चे होते हैं एक बैच में। और सर मैक्सिमम ना ये सोशल मीडिया ने ब्रेन वॉश कर दिया है, सेलिब्रिटी स्टेटस दे दिया है। आप देखोगे ना, मतलब हमारे पेरेंट्स के फ़ोन पे भी या कोई भी कज़न उनके फ़ोन पे भी ना मैक्सिमम जो सक्सेस स्टोरीज है ना वही आती हैं। सर 1 लाख में 1 बच्चा सक्सीड हो रहा है, 10 बच्चे सक्सीड हो रहे हैं, उनकी स्टोरी से बेस करके हम लोग को आगे भेजा जाता है कि भाई, मतलब एक प्रेशर बनता है घर वालों की तरफ से भी, फिर हमारे में भी आता है कि भाई हाँ ये चकाचौंध है, हमें ऐसी लाइफ चाहिए, हमें भी ऑफिसर बनना है, हमारे पास पावर रहेगी। तो सर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए यही एक ऑप्शन ही है, अपना स्टेटस बढ़ाने को सब आ रहे हैं इसीलिए। और सबसे बड़ा सर ये धंधा इसीलिए तो बन गया कि भाई सर कोई मतलब किसी की एलिजिबिलिटी नहीं है कि हाँ तुम्हारे एक सर्टेन लेवल ऑफ मतलब माइंड वो होना चाहिए, तेज होना चाहिए कि तुम एग्जाम दो, बट ऐसे ही आ जाओ, कोई भी आ जाओ और बस पैसे दे दो, हम तो हमको तुम्हारे एक जमाने में देश में एक 90 के दशक के बाद में ऐसा ही जमाने में शुरू हुआ कि आप MBA का कोर्स कर लो तो नौकरी पक्की है। बाद में ऐसे MBA के इंस्टीट्यूट खुले कि आप ग्रेजुएशन करके आओ, 2 लाख लो, 2.5 लाख लो, MBA में एडमिशन ले लो। आज MBA के 80% जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी डिग्री से नौकरियां नहीं मिल रही। 80% इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट के हैं उनकी डिग्रियों से बच्चे दर दर भटक रहे। और मेरा दावा है कि इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले 95% बच्चे एक एज के बाद बहुत मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं कि हमने तो 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिया, अब मेरे सामने क्या ऑप्शन है। सर असली यहाँ पे सर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम राजेंद्र नगर में सर रूट लेवल से स्टार्ट होता है सर। यहाँ पे सर मकान मालिक से लेके ब्रोकर से लेकर के सारी प्रॉब्लम लास्ट में कहाँ क्लाइमेक्स कहाँ जाता है, ये जान सर इतनी सस्ती हो गई है सर बच्चों की। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सब कुछ महंगी है सर, जान बस सस्ती है सर। आप दो दिन पहले सर आप पटेल नगर का हादसा देख लो, आज देख लो सर ये हाल। सर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सर कोई भी बिल्डिंग हो, कोचिंग नहीं सर कोई भी बिल्डिंग हो, सर आप ये बताइए सर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है सर? MCD कौन आया सर यहाँ पे MCD का जो ये कह दे कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है सर? दिल्ली पुलिस किसके लिए? दिल्ली पुलिस सर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर, दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए सर। इसकी गारंटी कौन लेगा सर? सवाल है कि बेसमेंट का यूज आप कर रहे हो, 150 लड़के बेसमेंट में बैठ रहे हैं, जाने का रास्ता एक, आने का रास्ता एक, और वो भी बायोमेट्रिक से खुल रहा है। भाई क्या होता है ऑल ऑफ सडन अगर आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया? कल वही मैंने सुना बायोमेट्रिक काम ही नहीं किया, खुला ही नहीं, तो ऐसी स्थिति। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी सर। 10 मिनट बारिश हो जाती है ना सर, वारन में कमर तक पानी यहाँ जमता है सर, कमर तक पानी बनता है। एक डेली का यही सीन था सर, कल वो हादसा होना था सर, हो गया। अब फिर भी सर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 8 घंटे पानी गिरा है। हाँ जी, जो लोकलाइट्स हैं, हम सब लोकलाइट्स हैं, और ये प्रॉब्लम पहले से ही है। राजेंद्र नगर में पानी भरने का सल्यूशन जो था अभी तक निकला नहीं है, क्योंकि MCD को बोल चुके हैं पर डिसिल्टिंग नहीं हुई है अभी तक। और सारे सीवर्स आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो पानी का जमाव है। तो वो जो इनका सैनिटेशन है, जो वो सिस्टम ही इनका ठीक नहीं है जिस हिसाब से पानी भरा है। और दोनों तरफ से गलती है, एक तरफ से इंस्टीट्यूट की है कि उन्होंने सिस्टम ऐसा लगाया कि बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट के पॉइंट तो होने चाहिए, एक पॉइंट बंद हो गया सब। आप यहाँ के लोकल है ना? हाँ जी। मेरा ये कहना है कि जो सिक्योरिटी नॉर्म्स बिल्डिंग्स के लिए, NOC बेसमेंट्स के लिए, जो फायर के नॉर्म्स दिल्ली के दूसरे इलाकों के लिए है, जो ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली के दूसरे इलाकों में है, वो सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड ORN में नहीं है। तमाम रिहायशी बिल्डिंग्स में भी कोई नियम कानून लागू नहीं है। तमाम ये जो कोचिंग है, क्योंकि ये जो बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटी जगहों से, छोटे गांव देहात से आते हैं, 8, 10, 12 महीना 14 महीना रहना है, वो उनका भी सांस फूलती ही रहती है जब तक वो यहाँ है, कोचिंग कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च होता है। और
यहाँ के लोगों का काम बन जाता है कि 12 महीने में नया बैच आ गया, फिर पैसा यहाँ पे ये इकोनॉमी एक सस्टेनिंग इकोनॉमी है, मतलब लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स जो हैं सब साथ में मिलकर रहते हैं। प्रॉब्लम ये है जब थोड़ा ग्रीड बढ़ जाता है। अब ग्रीड किस वजह से बढ़ा है कि इन लोगों ने इंस्टीट्यूट तो खोल लिए, कोई एनओसी नहीं थी, कोई वो नहीं था इनके पास, तो अब बच्चे भागेंगे कहाँ जब पानी भरेगा। ये तो पहली सोल्यूशन थी, पहला दिक्कत थी। आग लग जाती तब क्या होता, मुखर्जी नगर में आग लगी, बच्चे छत से कूद रहे थे, तो इनके एनओसी और नॉर्म्स ही पूरे नहीं थे, जिस वजह से प्रॉब्लम हुई। पूरी लापरवाही है यहाँ। आपने देखा दिल्ली की शिक्षा मंत्री एक बार बगल में सिविल लाइंस में रहती हैं, वो एक बार भी आई, वो एसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से होगा। पैन दिल्ली फिनोमिना में इतनी ज्यादा पैरिटी है, इतनी ज्यादा डाइकोटमी, इतना डिफरेंस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे कल मैं आया हूँ मेट्रो से, रोड टूटी हुई थी, किसी को भी स्लिप हो सकता है, 2 मिनट में फ्रैक्चर हो सकता है, और उसके बावजूद मेंटल हेल्थ पे टोल अलग है, जैसे सर बता रहे थे। इतना ज्यादा प्रेशर है, प्राइवेट सेक्टर में अलग प्रेशर है, गवर्नमेंट सेक्टर में अलग प्रेशर है, तो टू बी और नॉट टू बी वो डिलेमा वाली सिचुएशन है सर, ये आप मान गए। बच्चे पढ़ने आए यहाँ पे। लापरवाही है सर। अब ये पिछले साल भी अगस्त में इसी टाइम बाढ़ आया था, नाले की सफाई क्यों नहीं करवाई? भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से पूरा सरकार। हम यार थोड़ा आम आदमी पार्टी, दिल्ली कांग्रेस इससे अलग में, मैं ये मुख्यमंत्री प्रॉब्लम फंडामेंटल लेवल पे यही है कि यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम है। मैं छात्र, चाहे एमसीडी 15 साल बीजेपी के पास रही हो, तो बीजेपी के समय में भी यहाँ पानी लग रहा था। 2 साल आम आदमी पार्टी में आई तब भी वो पानी लग रहा है, तो मैं उसमें जाना चाहिए। पटेल नगर में लड़का प्रीलिम्स निकाले हुए थे सर, मेंस लिख रहा था, और लाइब्रेरी से कमरे तक जाते करंट लग के मर गया सर 2 दिन पहले। और जाके आज देखिए सर, अब फिर देखिए सर ऐसा घटना हो गया, फिर भी किसी को कुछ लेना। क्लास में सर हमें पढ़ाया जाता है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, हमें पढ़ाया जाता है कैसे आप वेस्ट ट्रीटमेंट बनाइए, कैसे आप ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। हमें एग्जांपल दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सर, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था ऐसे 90 डिग्री पे। ये सर दिल्ली का सर, ये कैपिटल है सर अपने इंडिया का, ये वो प्राइम लोकेशन पे सर ये हाल है, जहाँ बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि बेटा कैसे अर्बन प्लानिंग करते हैं, वहीं पे उनके साथ ये हो रहा है सर। ये सर किसकी गलती है? सिस्टम की गलती है सर, किसी एक पार्टी की गलती नहीं, पूरे सिस्टम की गलती है सर। इसका सर स्टूडेंट की आवाज को सर सुना जाना चाहिए सर, और यहाँ पे जिम्मेदार सिर्फ एक पार्टी या फिर कोई एक पक्ष नहीं है सर, पूरी का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है सर यहाँ पे। और झेल कौन रहे सर? स्टूडेंट, और स्टूडेंट के माँ बाप जिनके ऊपर ये बीत रही है सर। हमारे आपके जैसे जो गांव से देहात से जो बच्चे आ रहे हैं सर, उनके ऊपर क्या बीतती है सर, वो उन्हीं को पता, बाकी कोई नहीं बता सकता यहाँ पे पूरे सिस्टम। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि पिछले 4 दिनों में 4 बच्चे जो यहाँ आईएएस बनने के लिए आए थे, बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया था, मेंस की तैयारी कर रहे थे, अब उनके शव उनके घरों को जा रहे हैं, दिल्ली ने उनको यही करके भेजा है। अब इससे ज़्यादा अवसाद वाली, इससे ज़्यादा पीड़ादायक कोई खबर नहीं हो सकती कि कोई बच्चा जो अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सपने लेके करोल बाग आया था, वो उसके माँ बाप उसकी अर्थी लेकर यहाँ से वापस गए। आज कहने के लिए ज़्यादा शब्द भी नहीं है, फिलहाल बस इतना ही।